बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में 4 सीनियर तज्ज़ियाकार अपने अपने प्रोग्राम के होस्ट और एनालिस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तो मेरी ख्वाहिश है कि ज़रा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात कर लें, इसलिए कि ज़ाहिर है हम मुसलसल एक ही मौजू है पिछले काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। एक डेवलपिंग स्टोरी भी है और बहरहाल जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मसला हल हो गया, एक तकनीकी प्रॉब्लम था, बस सॉल्व हो गया। तो खैर उस पर भी देखते हैं, लेकिन ज़रा अलग अलग कुछ इशूज़ जो चल रहे हैं मैं आता हूँ उस पर हम एक एक करके बात करें। आज के मेहमानों से यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब काशिफ अब्बासी साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। इस्लामाबाद में मौजूद है फ़ाद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर टाइम। डॉन ग्रुप से वाबस्ता जनाब साबिर शाकिर साहब, हमारे सीनियर एंकर पर्सन, सर बहुत शुक्रिया। और आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ सर एक इशू जिस पर हमने अपने पिछले दिनों प्रोग्राम में बहुत सीएम बलोचिस्तान से और जो रेलिवेंट मिनिस्टर थे उनसे बात की है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा एक आज़ादाना तज्जिया भी आ जाए इस पर कि ये क्या है, क्या पक रहा है। आमतौर पर काशिफ भाई साहब, बलोचिस्तान यानी यही डेवलपमेंट किसी और सूबे में हो रही होती, सिंध या बलोचिस्तान में, सिंध या पंजाब में तो ज़ाहिर है ये बहुत ही बड़ी खबर होती। बलोचिस्तान में आमतौर पर ज़रा ज़ाहिर है थोड़ा सा वो मामला सेकेंडरी आता है, लेकिन खबर तो बहुत बड़ी, पता नहीं क्यों जाता है, शायद खबरियत इसकी कम बनती है इसलिए हो जाता है ना। वरना सोचे तहरीक अदम एतमाद पंजाब में के अवान में 2 दफ़ा जमा हो गई होती तो उस पर से ज़्यादा प्रोग्राम जोर होते हैं ना, जैसे बलूचिस्तान के हवाले से में रोला पड़ा होता, पंजाब केपी में रोला पड़ा होता, तो है ना। तो आप ये बताइए ऐसा क्यों होता? ये पता ये आप यार आप जवाब देने की उसमें बैठे हैं, आप सवाल तो आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है अभी? समराइज़ कर लें तो सिचुएशन ये ना, बाप पार्टी की हुकूमत है, बाप पार्टी वहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत में है, इत्तेहादी हुकूमत में पीटीआई भी शामिल है, पार्टी के अंदर भी रौला पड़ गया है, बहुत सारे मिनिस्टर्स रिज़ाइन भी कर गए हैं, तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा हो गई है। जो किथरान साहब उनके एक सीनियर मिनिस्टर हैं वो नंबर्स गिनवा रहे हैं कि भाई देखो ये नंबर्स हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी हमारी। और सीएम बलोचिस्तान बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं रिटर्न हो क्या रहा है असल में बलोचिस्तान में। जी ये शुरू हुआ सारा जाम कमाल साहब से, रिजर्वेशंस बहुत थी उनकी अपनी पार्टी की भी। उनका ये कहना है कि बड़ा डिक्टेटोरियल माहौल है, बड़ी एक उन्होंने जो पार्टी के अंदर या हुकूमत जिस तरह चल रही है, वो कहते हैं इस तरह लगता है जैसे डिक्टेटरशिप के जरिए काम कर रही है। ये उनके अपनी पार्टी के या उन लोगों का ग्रीवेंस है जो कदूस बजंजो साहब हैं, जो खासकर लीड कर रहे हैं, स्पीकर लीड कर रहे हैं। सही है। उनके अपने वज़रा भी बड़े इस बात से नाराज़ हैं, जिनसे मेरी बात हुई कि जिस तरीके से वो चला रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं। लोगों को फंड चाहिए होते हैं। आई एम अस्यूमिंग कि जो बात होती है खुल के तो नहीं कहता कि मुझे फंड नहीं देते, लेकिन फंड्स होते हैं, फंड्स इस्तेमाल होते हैं, लोगों का ख्याल होता है कि हमने अपने हल्कों के भी काम करने हैं, एक्सेस होनी चाहिए सीएम तक। मेन वजह यही है आपके ख्याल में? वो तो यही कहते हैं कि यही वजह, मुझे दूसरी कोई वजह अभी तक नजर नहीं आई, बल्कि किसी ने ये भी कहा कि अगर कोई इंटरवीन करे तो शायद ये मसला आसानी से हल हो जाता। हाँ, तो कोई नहीं कर रहा, तो ये कहा यही जा रहा कि कोई इंटरवीन नहीं कर रहा। और इसकी क्या वजह हो सकती है? ये मैं पूछने से कासिर हूँ कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ये साबिर शाकिर साहब शायद बता सकें। है जी साबिर साहब, आपने भी चूंकि बलूचिस्तान के हवाले से आप बात भी की और सारा कुछ, ये क्या हो रहा है? चूंकि सर काशिफ साहब ने कहा एक तासुर तो ये है ना कि भाई अगर मुदाखलत करनी है और मामला सुलझाना हो तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, लेकिन मामला तो नहीं सुलझ रहा, तो क्यों ये इंटरवीन करके सेटल नहीं कराया जा रहा है? क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? मेरा ख्याल है कि वो जो एक फितरी सा टाइम था 3 साल का, हाँ, वो गुजर चुका है। और 3 साल के बाद फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और आखिरी साल बलूचिस्तान में आपने देखा होगा पिछली गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, और कोई 3 साल के बाद 2.5 साल के 2 वजीर आला थे और दूसरा वाला तो फिर फारिग काम ही हो गया था। हाँ। और यही चीज़ आप फेडरल में भी देख सकते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की नवाज शरीफ साहब को भी आपने देखा 99 में हो गया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब की ने इंतखाबात करवाए, पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब आए, उसके बाद आ गए चौधरी शुजात साहब, फिर शौकत अजीज़ साहब, फिर आप अगली असम्बली में आ जाएं तो वज़ीर आज़म गिलानी साहब को जाना पड़ा, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब राजा परवेज़ अशरफ आ गए, फिर नवाज शरीफ साहब भी कोई 3-1 साल बाद। आप कह रहे हैं एवरेज एज इतनी है, इसके बाद लोग और सब उकताना शुरू हो जाते हैं, तो ये वही फिनोमेना असेंबली जो रिवाइज हो रहा है जो इसीलिए बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात ये डिबेट शुरू हो जाती है कि पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल होनी भी चाहिए कर दी जाए, क्योंकि हमारा स्टैमिना इतना नहीं है। 5-4 साल होनी चाहिए। हाँ जी, और इसलिए वो ये चीज़ आती है। अमेरिका आप देख लें। अच्छा, लेकिन चलो ये भी डायरेक्ट मौजूद है, लेकिन जो काशिफ साहब इस बात से एग्री कर रहे हैं कि 5 के बजाय 4 साल मुद्दत होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी 5 साल मुद्दत है तो जो रोले 3.5 साल बाद पढ़ना शुरू होते हैं, अगर 4 साल मुद्दत होगी तो वही रोले 2.5 साल बाद पढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जल्दी मुक भी जाते हैं, लोगों को पता होता है कि सारे इलेक्शन छोड़े यार, अभी आज अगर इलेक्शन 4 साल बाद होते इशू खत्म, तो वो इशू जो असर कोई नहीं कर रहा, बट 2 years is too early। अच्छा,
अब साबिर साहब बोल रहे हैं, लेकिन ओके, लेकिन साबिर साहब आपको लगता है कि यानी ये बस ये यही मामला है? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री इस सेंस में करूंगा। साबिर साहब की ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ पर 5 साल कोई एक इंतजार नहीं करना चाहता। दूसरा जो रेलेवेंट मिसाल है वो पिछली हुकूमत की है, जो बलूचिस्तान की ही हुकूमत थी, जहाँ पे मालिक साहब और वो सीएम बने 2.5 साल ये 2.5 साल, तो उसके बाद फिर वो एकदम रोला पड़ गया और रोला पड़ के बलूचिस्तान हुकूमत गिराई गई और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। देखिए, इससे पहले जो भी हुकूमतें हैं उसमें हुकूमत अगर बदलती है ना, पीपल्स पार्टी ने कायम अली शाह साहब को बदला और मुराद अली शाह साहब को लेकर, लेकिन वो पार्टी का अंदरूनी फैसला था। इस तरह की कोई तरीके अदम एतमाद नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी 2 हुकूमतें चलाई, कोई अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ ना आई, ना वोटिंग हुई, ना ये लगा किसी टाइम भी कि वो गिर सकते हैं, रिवोल्ट हो गया अंदर से। परवेज खटक साहब, हालांकि उन्होंने 20 एमपी फारग कर दिया, लेकिन टाइम ऐसा उधर कोई इस तरह की नारेबाजी बहुत होती है, लेकिन इस तरह की एक्टिव पॉलिटिक्स जैसा कि बलूचिस्तान में होती है, बलूचिस्तान में सारे कहते हैं जनाब क्योंकि वारी लगी है तो साड़ी बारी कब आएगी। तो बलूचिस्तान का ये फिनोमेना जरूर है। बाकी यहाँ पे ये कि पार्टियां ऑपोजिशन तंग करती है, अपने जिस तरह ये हो रहा है बलूचिस्तान में उस तरह नहीं होता मेरे ख्याल में। बलूचिस्तान इज डिफरेंट देन, देखें परवेज खटक ने 5 साल पूरे किए, अभी केपी में बैठे हैं महमूद खान साहब, कोई आवाज सुनी आपने जिसको हटाना है। पंजाब में बुज़दार साहब हैं वहां भी अंदर बुज़दार साहब से तो बहुत है, लेकिन इस तरह का रिवोल्ट तो फात साहब आपको क्या लग रहा है कि क्या हो क्या रहा है बलूचिस्तान में और ये सेटल क्यों नहीं हो रहा है? मतलब अगेन जो तासुर है कि भाई वहां चीजें सेटल करना तो एक फोन का काम है, मसला क्या है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा, क्या है? देखिए, ये जो अभी मुद्दत की बात हो रही थी अपना वसीम, उसमें वो आपने सुना होगा कि वो शादीशुदा जोड़ों के हवाले से कहा जाता है कि 7 ईयर इच होती है, कि 7 साल के बाद ना वो मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल है सियासत में ना ये 7 साल ज्यादा बता दिए। मैंने इच को पंजाबी में ट्रांसलेट किया था। अच्छा, मतलब देखे ना, सियासी तौर पर 3 साल में खारिज करनी जरूरी होती है। तो वो अब इसका फाद साहब इसका जरा पंजाबी तो बताइए, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? वो मैं वेल लेफ्ट कर दूंगा मेरा। वो मुझे ब्रेक में बताइएगा आप। ठीक है। तो ये चाहे वो इस्लामाबाद में आपको नजर आए, चाहे वो दीगर जगहों पे नजर आए, ये बात है पंजाबी में कहते हैं खुरक। अच्छा, ठीक है। तो बलूचिस्तान में कुछ ऐसे ही सूरत हाल वो शुरू हो गई है और इससे निकलेगा क्या आपके ख्याल में? भी देखे ना, होगा क्या आपके ख्याल में? कामयाब हो जाएगी तरीके से? मेरे ख्याल में, क्योंकि ये देखिए, एक तो ये बाप पार्टी जो है ये कोई ऑर्गेनिक जमात तो है नहीं, सही है, हाँ। इसको तो बनाया गया है और उसमें हर शख्स जो है जो उस जमात का हिस्सा है वो अपने आप को वजीर आला की तरह देखता है। तो वो 3 साल उन्होंने गुजार लिए डिसिप्लिन में, ये बड़ी बात है। फाद साहब ने कहा कि ये जमात ऑर्गेनिक नहीं है, हाँ। तो असल में ये ज़माना ऑर्गेनिक का है ही नहीं। ऑर्गेनिक जो है वो एक तो फल बहुत लेट देना शुरू करते हैं, जो कोई भी आप लगाएंगे। देखें जी, ऑर्गेनिक करने गए रोला पैक है। उसका यार मेरा बिजनेस है ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्शन, आप ये बातें ना करें प्लीज। उसका फल भी कम होता है, देर से आता है, लेकिन ज्यादा पैदावार नहीं होती। देखें, जिसको ऑर्गेनिक की खुराक होती है रोला पैक, तो उसका ज्यादा फल भी उसका कम होता है और इसीलिए फिर आजकल ऑर्गेनिक में कम ही जाते हैं। ऑर्गेनिक ये होता है कि घरों में आप महदूद पैमाने पे काम कर लेते हैं कि ठीक है जी, 2-4 खीरे मिल गए, 2-4 बैंगन मिल गए, तो इस तरह के एक हंडिया तैयार हो गई। तो अगर आपने बड़े पैमाने पे काम करना है तो फिर आपको ऑर्गेनिक की नहीं, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल और अच्छा खुराक आर्टिफिशियल जी टनों के हिसाब से चाहिए होती है, रिपोर्ट चाहिए होती है जी। फवाद तो उसके नतीजे में वो 2-4 एमपीए इधर हो जाएं और 2-4 एमएनए इधर हो जाएं, तो उनकी खाद भी डाली गई, लेकिन ये कि मसला ये है कि अब वो उस खाद का असर खत्म होता जा रहा है और अब हर शख्स चाहता है कि जनाब मुझे भी मीठा फल चाहिए। तो आरिफ भाई भट्टी साहब, इससे पहले कि आप कोई तंजिया मिसाइल दाग दे मेरी तरफ कि जी मैं भी बैठा हूँ प्रोग्राम में और मुझसे ही बात कर लें और ये हो, तो क्या जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं भट्टी साहब आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बलोचिस्तान में या पंजाब में इसलिए हुकूमत रही शहबाज साहब की कि वो उनकी अक्सरियत पार्टी थी, ठीक है। बलोचिस्तान में हुकूमत बनाई गई थी, किसी एक जमात की पार्टी बनी नहीं थी, जो हुकूमत बनी नहीं थी, बनाई गई थी, ठीक है। तो जिन्होंने बनाई थी उसके बाद बाप पार्टी में खुद ही तकसीम हो गई। उससे पहले जाम कमाल साहब पहले मेरी इतला के मुताबिक पिंडी भी चक्कर लगा के आए, तो उस वक्त फैजाबाद कोई रोड बंद था,
तो वो पहुंच नहीं सके। उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद भी गए तो वो जा नहीं सके। तो उनकी पार्टी में अपने खिलाफ ही बहुत ज़्यादा मुखालफत है और उनकी अपोजिशन में जमातें भी उनके खिलाफ हैं। बादिउल नज़र में ऐसा लगता है अगर गर्द चमक के साथ बारिश ना हुई तो कमाल अली साहब पहले तो आपको पता है असम्बली में एक बख्तरबंद गाड़ी में गए थे, तो अब शायद वो असम्बली भी ना जाएं। फवाद भाई इसमें आप भी एक कमेंट कर दें कि देखिए इसका मैक्सिमम तो ये होगा ना, या तो क्राइसिस सेटल हो जाएगा या फिर कि जाम कमाल साहब चले जाएंगे। अगर चले, हम एक लम्हे को सोचते थे कि चले जाएंगे, तो इसको ऐसे ही देखा जाएगा कि भाई जिस तरह आपने बताया कि एक इंडिविजुअल है, उसके खिलाफ लोग हो गए और वो अपना बंदा दूसरा बंदा ले आए, या फिर नहीं इस पर तज्जिया ये बनेगा कि साहब देखें बलोचिस्तान में हो गया है, बलोचिस्तान से आगाज़ हो गया है, अब इसके असरात पंजाब में भी, अब यूं भी हो सकता है, ये एक बिगिनिंग होगी या इस वाक़े को आइसोलेशन में देखा जाएगा? फाद भाई मेरे ख्याल में आइसोलेशन में जिस तरह के इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, 8 से ये 2 महीने पहले अगर ये काम हो रहा होता तो शायद उसको आप आइसोलेशन में देख सकते, लेकिन अब क्योंकि हवाओं का रुख जो है वो एक अजीब सा हुआ है और इधर जो है पिछले चंद दिनों से झक्कड़ चल रहे हैं, तो जाहिर बात है उसमें आप ये इसको आइसोलेशन में बिल्कुल भी नहीं देख सकते, चाहे उसका उससे कोई ताल्लुक ना भी हो, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि फिर जो है वो एक कड़ी जो है वो कड़ी से मिल जाती है। और उसमें देखिए ना, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हुई है हुकूमती जमात की, और उसके बाद जो बात हुई है वो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हमें वज़ीर इत्तलात ये बता रहे थे कि जनाब हेल्थ कार्ड के हवाले से भी जो है बड़ी तफसीली बात हुई, और दीगर मामलात और महंगाई और ये वो, यानी वो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, अशरफ गनी साहब जब के आखिरी दिनों में वो कहा यह जाता था कि वो उनका जो सबसे जो अव्वलीन तरजीह थी वो ये थी कि अफगानिस्तान की इकॉनमी को डिजिटाइज कैसे किया जाए, सुभान अल्लाह। और वो आखिरी दिन तक वो मीटिंग्स ले रहे थे कि ये डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट जो है ये स्लो क्यों चल रहा है। सही है, और वो तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मामलात कुछ ऐसे ही हैं कि हर चीज को अब आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी, वरना ये तमाम तर जो नुक्ते हैं ये इनमें से वो तस्वीर उभर कर सामने नहीं आएगी जो हम साबिर साहब, फिर मैं काशिफ भाई कि ये वसीम कड़ी से कड़ी फाहा साहब जोड़े हैं, मैं नहीं जोड़ा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ी तो बात दूर तक जाएगी, मैं नहीं जोड़ा। भट्टी साहब ने इससे इज़हार ला ताल्लुक़ कर दिया, बिल्कुल ठीक है, सही, ये जो कुछ कहा है फाद साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक। साबिर साहब, ये सियासी अदम इस्तेकाम, ये ऐसा लफ्ज़ है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोजाना ही सुनते हैं, अपोजिशन पेरेंट्स से कह रही, क्या वाकई आपके ख्याल में सियासी अदम इस्तेकाम का सीरियस क्राइसिस हो गया है इस गवर्नमेंट को, या बस ठीक है यार हल्की फुल्की गेम चलती रहती है वो हो गई, या नहीं दिस टाइम इट इज सीरियस? ये हर तनाजुर से बात कर रहा हूँ साबिर साहब। मेरा ख्याल है कि इब्तदा हो चुकी है। अच्छा, और जब एक दफ़ा कड़ी पक जाए, मैं कड़ी से कड़ी मिलाने वाली बात नहीं, जो भट्टी साहब को पकाने वाली कड़ी पसंद है ना, हाँ वो पकाने वाली कड़ी जो है, हाँ। तो वो जब एक दफ़ा कड़ी का साजो सामान आना शुरू हो जाए तो फिर कड़ी पकती होती है। वो फिर ये नहीं होता कि, क्योंकि बड़े एहतमाम से तैयार की जाती है कड़ी जो है, बाकी सब्जियां तो आम पक जाती हैं। अच्छा। और इरादा बदलना है तो बदल भी जाता है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो तैयार करना पड़ता है ख़ास तौर पे, और उसको फिर ज़्यादा देर तक डिले भी नहीं किया जा सकता। कड़ी पत्ता भी डालते हैं, तो सालन ना पकोड़े बड़े अच्छे बनाते हैं, कड़ी पकोड़ों के बगैर नहीं पूरी होती सालन। यानी हमने देखिए बलोचिस्तान के हाउस की बात की, अब पंजाब के हाउस की अगर बात करें तो जाहिर है बुज़दार साहब के हवाले से सब जानते हैं सारे मामला, तरीन ग्रुप का भी सब जानते हैं, लेकिन अब वो तरीन ग्रुप एक खास हद से आगे नहीं जाता है बावजूद, वरना तो अगर नंबर गेम आज पेपर लेके बैठे तो जाहिर है सारा अपोजिशन प्लस तरीन ग्रुप तो काम खराब हो जाता है सारा बुज़दार साहब का। तो हो सकता है कि इन नए हालात के नतीजे में वो तरीन ग्रुप और वो अपोजिशन सरक कर आगे कुछ हो जाए कि जो बुज़दार साहब की हुकूमत को खतरा हो जाए। साबिर साहब देखिए, अज्जाए तरकीबी तो मौजूद है ना, हाँ बिल्कुल है, और इसमें तो कोई 1% भी शुबा नहीं है। तमाम तर लवाजमात, तमाम तर अज्जा तैयार हैं, पड़े हैं, और जब दिल करेगा वो पक जाएगा। और दिल कर सकता है आपके ख्याल में जल्द? उसमें हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं। अच्छा। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है? ये मेरा ख्याल है कि कुछ दरमियान में आई थिंक स्पॉयलर्स ने ये काम किया है, और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और वो जो कान भरने वाले काम होते हैं इस तरह का है, और मैच्योरिटी नहीं दिखाई गई, और इसकी वजह से ये सारी
जो है गड़बड़ होती है। ओके, तो मैं एक मुख्तलिफ एनालिसी आपको दे दूं, फिर आप काशिफ की तरफ जाएगा। दे रहे भाई। हाँ। काशिफ अब्बासी साहब की मैंने एक फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, अभी वो पैड वैड पहन के क्रिकेट खेल के आ रहे थे और बड़ी अच्छी स्माइल दे रहे थे। सही तो है। क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ठीक है। तो मुझे उससे क्रिकेट का याद है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, बात से बात निकलती है, मैं कोई खास मतलब है कि कोई किधर इशारा नहीं है, बात नहीं ठीक कर है। रहा, हाँ, नहीं किसी की तरफ इशारा नहीं है बिल्कुल। देखिए क्रिकेट में अब पहले तो अभी हमारा मसला ये चल रहा है कि जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब वो सीरीज अगर अनाउंस हो गई हाँ, तो फिर तो ये फैसला होगा कि अब ये मैच कैसे खेलना है। ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल में इस वक्त पहले तो ये था कि मैच हाँ साहब, होगा इसको नहीं आगे होगा, लेकर तो जाता मैच तो हूँ। हो- और जब मैच कैसे अब मैच खेलने तो का हो फैसला गया। हो गया और 12-15 पे 4-5 आउट हो गए, तो फिर देखने का मैच बचाना कैसे है, अगली सिचुएशन ये आ गई। नहीं, इसमें कुछ और भी हुआ है। अच्छा। देखिए न्यूजीलैंड की बात नहीं की बा है। हालत है मजबूरी ये होता है, मैच खेलने से देखें- पहले टीम ही वापस बुला ली जाती है। नहीं, सुने। हाँ, तो ये न्यूजीलैंड वाले मामले में बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ हुई है। वो ये है कि एक टीम मौजूद थी, एक टीम मौजूद है और वो इंतज़ार कर रही है दूसरी टीम का कि आए जनाब हम खेलने के लिए तैयार हैं, और दूसरी टीम ना आ रही है ना बता रही है कि हम क्यों नहीं आ रहे, और उनको कहा जा रहा है भी इंतज़ार करें, बस आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। और तो बता रहे मतलब जाने- वो कह वापस ये जाने रहे हैं की कि वजह भी न्यूजीलैंड नहीं तो बता खेलना रही। चाहती है, लेकिन आप ही कह रहे हैं मैंने नहीं खेलना। ये अच्छा है, T20 वर्ल्ड कप में जो कि 3 दिन ही रह गए तो सवाल से एक तज्जिया हो गया। काशिफ भाई साहब, यानी जाहिर हम जानते हैं ना पाकिस्तान में कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पर आप तय करते हैं, यानी कि MQM की एक हिस्ट्री रही है, वो सियासी वो पीपल्स पार्टी के साथ रही है, इत्तेहाद में हर जमात के साथ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने देखा था, यानी ऐसे वाक़यात भी देखे कि मसलन पेट्रोल मिसाल देना 100 रुपये का हुआ, उन्होंने कहा बहुत महंगाई हो गई, आवाम पिस जाएंगे, हुकूमत से आउट, और 132 वाले दिन इन हुकूमत में, ये भी हुआ। तो सब समझते थे कि अच्छा MQM अगर नाराज़ हो रही है तो इसका कुछ और मतलब है, काफ लीग नाराज़ हो रही है तो इसका कुछ और। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं आने वाले दिनों में, आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान थोड़ा सा आइसोलेशन में आइसोलेटेड, आपके ख्याल में? ठीक। ये केस ये जो इस्लामाबाद का मौसम खराब हुआ ना, बाद में हुआ है। उससे इस्लामाबाद का बाद में मौसम बाद में खराब हुआ वो है? पहले ही खराब था। उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है, वो अलग बात। उसको सीरियस लोग खुद उधर के भी नहीं ले रहे, क्योंकि मेरी जिनसे बात हुई, इंक्लूडिंग जो हुकूमत में लोग हैं, उन्होंने कहा जी अगर इनके हुकूमत से मुराद बाप पार्टी है। जी इनके अगर नंबर पूरे होते तो ये सर अभी तक तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते, नंबर ही नहीं है। तो ज़ाहिर है इसी वजह से गेम ज़्यादा मीडिया की है, बयानबाजी किया तक है। ओके। लेकिन जो इसी इस बात मुझे अप्रिशिएट करें, मैंने इसको इतना सीरियस लिया कि आज को पहला मौजूद मैंने बनाया हमने show। कहा गुस्सा- इसीलिए मैंने बनाया कि कोई को सीरियस नहीं ले रहा। अब मैंने देखिए, कहा, जब बता दूं हुकूमत एक जी, और मैं- याद मैं- रखिएगा, मैं- जब हुकूमत काशिफ- अनस्टेबल, एक काशिफ, सेकंड अब मैं चीज़- जरा एक बयान मैं भी दे दूं। मैं जब नहीं, हुकूमत सुनो, unstable बलूचिस्तान होगी। के बारे में जो नंबर्स का मामला है ना, वो ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि जाम साहब रिज़ाइन कर जाएं, और वो जो क्लास आती है ना डिस्क्वालिफिकेशन की, हाँ। वो उसका सामना किसी को ना करना पड़े। सही। इसमें इसमें वो बहुत है। जाम कमाल साहब को मौका दिया जा रहा है कि वरना तो मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्लिमानी पार्टी की जो मेजॉरिटी है, उसको शो होना पड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी, और उनको नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब करना पड़ेगा। मैं समझ आपकी बात, क्या आप कह रहे हैं वो उससे बचने के लिए कि प्रेशर डालने के खुद ही रिजाइन कर दें। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि सारे को लिंक करना है, ये एक चेन रिएक्शन, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ चेन रिएक्शन। समटाइम्स जब आपके हालात आपके हक में होते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। यू गेट अवे। धरना इस्लामाबाद आके बैठ जाए, 126 दिन हो गया। 100-150 दिन बैठा रहे, को फर्क नहीं पड़ता, सारी ताकतें आपके खिलाफ हों, लेकिन वो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर आपके हक में है, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स आपके हक में, तो कुछ नहीं होता। इधर भी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स में पंगे लेने तो थोड़ा जा परहेज करना चाहिए। ये देखो वो एक शेर है ना, वो जो हर ऐसे मौके पे इस्तेमाल होता है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सा, कुछ सानू मरंदा शौक वैसी। अब इनका मरने का अगर शौक आ गया तो की कर सकते हैं। ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। अच्छा ज़रा अब क्विकली ज़रा काशिफ साहब, ये वाला राउंड आपसे ही शुरू करता हूँ। हमने एक, आपने ये पंगों की बात हो रही है ना, तो एक जुडिशरी वाला मामला चल रहा था, चलें अभी वो फाइस, अभी इस पर नहीं जाते हम। चीफ इलेक्शन कमीशन वाला चूँकि रिसेंट एपिसोड है, इसके पीछे क्या ज़हनियत है? यानी जब माजी की हुक्मरानी करते थे तो हम तो कहते थे ना कि भाई मसला ये है कि सबकी अपनी अपनी गोटे फंसी हुई है, सबको अपने अपने मफादात चाहिए, इसलिए उन मफादात के आड़ा जो भी आता है वो उसको पड़ जाते हैं और हर कोशिश करते हैं। अब इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी जब एक सिटिंग गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है वो आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डिसएग्री नहीं कर रहा, वो उनका राइट है,
लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई, तुम नवाज शरीफ की जेब की घड़ी हो और तुम ये हो। वो कायमा कमेटी में कह रहे हैं आग लगा देनी चाहिए ऐसे इदारे को। ये बातें नून और पीपल्स पार्टी करते हैं तो हम कहते हैं यार फाशिस्ट पार्टीज हैं, इनके माइंडसेट्स ही ऐसे हैं, जो इनकी राह में आता है कहते हैं इसको उड़ा दो, ये चोर है वो है। ये क्यों हुआ? देखिए, इसकी वजह यह है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है ना, पाकिस्तान में तारीख उठा के देख लें, हाँ, जो भी गवर्नमेंट में आता है, ये पार्टियां डिसएग्रीमेंट इनमें से किसी में कोई बर्दाश्त नहीं करता। आप देखें, मुस्लिम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनकी कोर्ट्स, कितने लोगों को कोर्ट में बुलाया गया कंटेम्प्ट, कोर्ट से उनकी लड़ाई हुई, दूसरे इदारों से उनकी लड़ाई हुई, मुस्लिम लीग नून आई, उनकी लड़ाई हुई, बाहर निकले तो कोर्ट को गालियां निकाली। यहाँ पर जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता उसके साथ ही। एंड दिस पार्टी इज नो एक्सेप्शन। नोबडी इज एन एक्सेप्शन। हु इज एन एक्सेप्शन? मुझे एक एक्सेप्शन बता दें कि ये ये यूज्ड टू क्लेम दिस नहीं, कि भाई ये तो इदारों को ताबे करने वाले लोग हैं। मैं कई दफा आपको सुनता हूं जब आप कहते हैं ना कि क्लेम, देखिए क्लेम ऑपोजिशन में आज जरा क्लेम देखिए ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कल गवर्नमेंट में कल गवर्नमेंट में ये भी यही होंगे। देखिए, ये इस मुल्क में जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम है, और वो भी इलेक्शन वो जिसमें मैं हुकूमत में आ जाऊं, यानी ये सारा प्रोसेस किसी तरह मुझे इक्तदार देने का नाम है। इससे आगे जमहूरियत कोई नहीं मानता इस मुल्क में। अगर आपका ख्याल है कि कोई जमहूरी पार्टी है तो ये आपकी खाम ख्याली है सबसे। या मासूमियत है बहुत, मतलब वो इंतहा की मासूमियत है ना, ये मासूमियत से भी आगे बेवकूफी भी कह सकते हैं, बेवकूफी की हद तक मासूम हो गया। इस मुल्क में कोई सियासी जमात जमहूरियत नहीं चाहती। वो चाहते हैं हमें किसी तरह कुर्सी दें ताकि हम इस मुल्क पर राज करें, और उस राज के आगे कोई ना आए। जो भी आएगा यहाँ पे, अब कल मैं सुन रहा था मरियम नवाज साहिबा को, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कुर्सी छोड़ दी, इक्तदार छोड़ दिया। अब मैं आपको मिसाल दर मिसाल बता सकता हूं कैसे उन्होंने अपने वजीर बाहर के दौरों से बुला के फारिग किए थे। याद है मुशाहिदुल्लाह किधर थे? वापस आए, इस्तीफा दें, परवेज रशीद इस्तीफा दो, घर जाओ, सिर्फ इसलिए कि इक्तदार चलता है, हुकूमत चलती रहे। किसी ने उस टाइम कुर्बानी नहीं दी जहां पे किसी को कहना चाहिए था नहीं सर ये दिस इज माय डेमोक्रेटिक राइट, ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उसका हुकूमत चलानी है। लेकिन जब खुद घर जाते हैं तो उस वक्त याद आता है कि वोट को इज्जत देनी है। वोट को इज्जत देना उस वक्त याद नहीं आता जिस टाइम हुकूमत चल रही होती। ये सारे और ये चीजें बेहतर किस तरह होंगी? देखें, इदारों को ये काम करते रहें, इलेक्शंस होते रहें, ये प्रोसेस चलता रहे, प्रोसेस चलता रहे, और कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी आए। देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि पार्टीज के ऊपर लीडर्स का इतना कंट्रोल है कि एक लीडर खड़े होकर, आप कितने लोगों से पिछले कुछ दिनों में बात की होगी आपने बलूचिस्तान के बारे में, हाँ। और जब भी आप पूछते हैं कि यार देखो यार क्या क्या थक गए, ये कर लो, नहीं मान रहा। जी जी जी, ऐसे ही। यानी जो ऊपर वाले ने सोच लिया, बस वही सोचा। वो अगर ठीक कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, सोच वही है जो ऊपर वाले ने सोच ली। हर पार्टी का ये मसला, जो फैसला लीडर कर ले वही है। ओके, डेमोक्रेसी तो है नहीं कि एक सारे 10-20 बंदे बैठे हैं, कहें यार इसका वे आउट क्या है, बेहतर रास्ता क्या है, इस पे क्या करना चाहिए। ये चीज नहीं होती। और भट्टी साहब, ये जो चेयरमैन नैब के हवाले से, यानी ये जो पूरा जो नैब का नया ऑर्डिनेंस आया दूसरा तरमीमी, इसके पीछे भी क्या यही सोच कार फरमाया? चूंकि अगेन पिछली गवर्नमेंट से अगर होती और ये कोई ऐसी चीज लाते जिससे हमें लगता है कि इसका असल मकसद वसीम बदामी साहब को एक्सटेंड करना है जी, या जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब को आगे बढ़ाना है, तो हम कहते हैं कि बस वही वाली बात है यार, ये इनका मिजाज ही हर किसी को अपना ताबे रखना। यहाँ ये क्यों हुआ? देखिए, हुक्मरानों का कोई भी हो, चाहे उनका मोहतरम नवाज शरीफ साहब नाम हो, आसफ जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, मुशर्रफ हो, इनका एक ही असूल होता है कि इनके लिए खुद कोई असूल नहीं है। जब अपोजिशन में हो फिर इन्हें सारे असूल अच्छे लगते हैं, आइन भी अच्छा लगता है, कानून भी अच्छा लगता है, इख्तियार से तजावज़ भी जुर्म लगता है, करप्शन भी बुराई लगती है, मनपसंद फैसले भी नहीं करने चाहिए, लोगों को उनके हकूक देने चाहिए। लेकिन इक़्तिदार के बाद आने के बाद प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। सियासत में, जमहूरियत में कुछ ठीक नहीं होगा जब तक दूसरों के सहारे आप इक़्तिदार में आते हैं। इसको जरा बस कंक्लूड करते हैं, वक्त आखिरी 5-6 मिनट। फाद हुसैन साहब, आप बताएं, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि भाई सारी बहस है रोज की रोज चलती रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इदारे मजबूत हो तो मुल्क बेहतर तरीके चलेगा, वो चाहे कोर्ट, थाना, फला हर इदारा। अगर रवैये यही है तो फिर इदारों की मजबूती की तरफ हम कैसे जाएंगे, मतलब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप इनको वक्त दें, तजुर्बा दें, तो ऐन मुमकिन है कि अपनी गलतियों से सीखें। मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा काशिफ से, अगर मेरे ख्याल में अगर कल को नून लीग या पीपल्स पार्टी वापस दूसरी, तीसरी, चौथी बार आते हैं तो उनके रवैये थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि वो ये ठोकरें खा के कई बार गिर चुके हैं। ये जमात क्योंकि पहली बार आई है तो ये वही गलतियां कर रही है, उसी गड़े में गिर रही है जो गड़े पिछली जमातों ने अपने लिए खोदे थे। ये अपना नया गड़ा भी नहीं खोद रहे, एक तो इशू ये। दूसरा ये है कि जब अगर इस बार गिरने के बाद कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर कभी मौका मिला हुकूमत बनाने का, तो ऐन मुमकिन है कि वो अपनी गलतियों से सीख कर उस अपने
दूसरों के गड्ढे में गिर गिर कर शायद ये सीख जाए कि अब गड्ढे जो है वो खोदना बंद किया जाए। तो मेरे ख्याल में आप अपीयरेंटली फाहद साहब ने बड़ा अच्छी बात की, फाहद साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं इनसे सीखना चाहता हूँ वसीम सिर्फ, इन्होंने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ का 39 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, पीपल्स पार्टी का 50 साल का एक्सपीरियंस है। ये हुकूमत आई पहले साल आके लेकर धरना कौन लेकर आया इस्लामाबाद में? सारे रल के लेकर आए इस्लामाबाद में। ये सारे चाहते हैं जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आए जो हमारी ना हो, ये कहते हैं उसको गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मसला ये है कि जिन्होंने सीखा है ये इस गवर्नमेंट को देखे, हुक्मरानी ना समझने का तो आप इसको कह सकते हैं कि इनको गवर्नेंस समझ नहीं आती, पहली दफा गवर्नमेंट में आए। इस गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स तो 22 साल से प्राइम मिनिस्टर ने किया ना। नवाज शरीफ साहब ने 40 साल सियासत की है ना, 83 में आए थे ना, 83 में वजीर फाइनेंस मिनिस्टर बने थे ना। आज तकरीबन 40 साल हो गए उनको पॉलिटिक्स करते हुए। क्या हुआ पिछले 3 साल उठा के देख लें क्या हुआ। डील करके बाहर भी गए हैं, धरने लेकर इस्लामाबाद आए हैं, पिछले हफ्ते अनाउंस कर दिया हम इस हुकूमत को गिराएंगे। देखें इमरान खान क्या कहता था जब धरना लेके 126 दिन का आया था, धांधली हुई है। कौन कौन इसके साथ एग्री करता था इस बात पे इन प्रिंसिपल? हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आउटसाइड ऑफ पीएमएलएन इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान जो हुकूमत में बैठे थे, सबका ख्याल था धांधली हुई है। अग्री कर रहे हैं? सो इमरान खान का आर्गुमेंट के धांधली हुई है, मैं 126 दिन का धरना लेके आ रहा हूं, ये भी यही कह रहे हैं धांधली हुई है, मैं धरना लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूं, हुकूमत गिराऊं। कोई सीखने को तैयार नहीं है। किसने है? कौन सीख रहा है? 40 साल वाले नहीं सीखे, 50-60 साल वाले नहीं सीखे। बिलावल साहब उसी धरने के स्टेज पर ना, प्रोसेस चलने दो तो बेहतर होंगी चीजें। ओ भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूं प्रोसेस चलने दें, शायद बेहतर हो जाए, लेकिन जब तक पार्टियों में जमहूरियत नहीं आएगी, क्योंकि मसला क्या है? मसला ये है कि जब 6 लोग इकट्ठे बैठते हैं, 5 सुनने वाले होते हैं, 1 सुनाने वाला होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड करना है कि धरना देना है कि नहीं देना, इस हुकूमत को गिराना है कि नहीं गिराना। 5 के 5 लोग कह रहे हो सर चलने दें, वो 5 साइड पे होंगे, अगली दफा नए 5 बैठे होंगे जो कहेंगे सर आप ठीक कह रहे हैं। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। सीखने के लिए कोई नहीं, कोई ये मुझे अगर कोई कह रहा है कि दे हैव लर्नड और दे विल लर्न, अगर 40 साल में आप नहीं सीख सके फिर कितने सीखना है? फाहद साहब, मैं थोड़ा सा ग्रेशियस व्यू लूंगा। मेरे ख्याल में मतलब आधी मेरी उम्मीद भी है कि मेरे ख्याल में सारे रैशनल प्लेयर्स हैं, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल है, ज़ाती मफादात जो हैं वो हर चीज़ पर हावी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो देख भी रहे हैं कि मामलात कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से ना सिर्फ ये कि मुल्क को नुकसान हो रहा है बल्कि उनको खुद भी नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ सीख के कुछ बेहतरी आएगी, बस वक्त हमें चाहिए। आप उम्मीद रखना चाहते हैं? जी साबिर साहब आप बताएं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब में बेहतर जमात है जो बहरहाल पॉलिटिकली, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकली मैच्योर, और जो अपने दौर में भी बहुत अच्छा रही, और ख़ास तौर पे जब नवाज़ शरीफ साहब को गिराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए तो उनको बचाने वाली पीपल्स पार्टी थी। और लेकिन साबिर भाई, हमने प्रोग्राम के शुरू में बलूचिस्तान की बात की है, ये बाप पार्टी का जन्म, ये दूसरे सीएम का टेन्योर का गिराना, बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टाना, ये पीपल्स पार्टी ने कैसे कर लिया था जिनकी ऐवान में प्रेजेंस ही नहीं थी। उस जरदारी साहब ने कहा मैं गिराऊंगा हुकूमत, और गिरा के दिखाई माशाल्लाह। अच्छा, ये वो पार्टी है तो जो सिंजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने पे नारे लगाती है भुट्टो आज भी जिंदा है, जी है भुट्टो, और उसको गिराने के लिए कहती है ये देखिए ये वो आदमी है जिसको जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर। ये नहीं, ये पॉलिटिक्स है। तो बताएं सबसे ज्यादा रास्ते तलाश कौन करता है, आराम से बना लेता है पीपल्स पार्टी। कहते हैं बना भी लेते हैं, पसंद हुई ना, यानी फिर तो फिर उसूली, हम तो उसूल की, तो उसूल तो फिर क्या कहते हैं? देखिए, असूल आप एक बात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और बरसगीर की सियासत में असूल नहीं होते बल्कि वसूली पॉलिटिक्स होती है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को अभी मेरा ख्याल है निस्फ सदी मज़ीद दरकार है वो अपने रूटीन में एक अपना काम करें। उसकी रीज़न है तो कि हमारे बच्चे ही देखेंगे ये वाला पाकिस्तान, अगर नहीं, हम अपने बच्चों को यही पाकिस्तान दे के जाएंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, और उसकी वजह है कि जब तक आपकी जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं आएगी, ख़ानदानी सियासत ख़त्म नहीं होगी, तब तक कोई अच्छा हो नहीं सकता। अगर ये तय है कि एक ख़ानदान में ही, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं नहीं, ये तो सियासी जागीरें हैं और कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, और उसमें आपने कितना 5 सालों में 3 सालों में दिहाड़ी लगानी है, वो है। इस कल्चर को लाने में तहरीक इंसाफ मददगार होगी, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब अल्लाह को लंबी ज़िंदगी देंगे, उनके बाद ज़ाहिर उनका कोई बेटा, उनका कोई रिश्तेदार नहीं आएगा ना, कोई और जो भी आए, लेकिन कोई और आएगा, तो शायद ये एक पहली पार्टी ऐसी हो। बाकी छोटी पार्टीज तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है जमात इस्लामी या फिर एमकेएम का अपने, लेकिन असल
मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को अगर पीटीआई से इमरान खान साहब को माइनस कर दें तो फिर पीटीआई भी नहीं है। तो मारूसियत जो है वो तो फिर देखे ना, वो तो मजबूरी बन गई फिर आप। जी हाँ, वो भी नहीं है। ये एक दूसरा अलमिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को निकाल दें पीटीआई, मरूसियत को खत्म करना है तो ये एक एवोल्यूशन के तहत होगा, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही होगा। आप अगर उसको करेंगे तो फिर ये बिल्कुल साबिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल है। अगर आप आज इमरान खान साहब को पीटीआई से हटाएं, पीछे क्या है, बिखर जाएगी। पोस्ट इमरान खान साहब पीटीआई का क्या वो वाला हाल होगा जो मुस्लिम लीग का वापस तो प्रोग्राम का वक्त बदामी आपका प्रोग्राम का वक्त 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, आखिरी मिनट। तो हमें फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑर्गेनिक की तरफ जाना होगा, जो फहद साहब ने शुरू में कहा। वसीम, फिर आप देखें ना, काशिफ साहब सुन रहे हैं, नवाज शरीफ फैमिली निकाल दे तो नून लीग का क्या मुस्तकबिल है, जरदारी निकाल दे तो पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है, वो भी बिखर जाएगी। जरदारी साहब के बगैर विरासत चल रही है, सिंपल बात है। लेकिन बिलावल साहब आप बिलावल भट्टो खानदान निकाले तो पीपल्स पार्टी को मुझे एक करके दिखाए, आप शरीफ फैमिली को निकालने तो नून लीग मुझे एक रख के दिखाए। तो ये तो वैसे ही वन टाइम पार्टी है। मैं बाकी एग्जांपल ले रहा था कि भाई एक पार्टी है और उसका एक लीडर है और ये अंडरस्टूड है कि उसका बच्चा ही बनेगा अगला लीडर, बच्चा या रिश्तेदार कोई भी। देखिए, मैं आखिरी चीज़ एक बात याद रखें, ये बात ठीक है कि लीडर्स के बगैर, लेकिन हमें क्या वो प्रोसेस उस तरफ जाने की हमने 40-50 साल में कोशिश की है कि पार्टीज के अंदर अगर नवाज शरीफ का नाम क्यों ज़रूरी है पार्टी को, पार्टी की परफॉर्मेंस इस बात को डिटरमिन करना चाहिए कि ये पार्टी आएगी या नहीं। बेस्ट लोग क्या अमेरिका में, बरतानिया में ये होता है कि मेरा बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद मेरा बच्चा, वो क्यों मुल्क तरक्की कर गए हैं? क्या वजह कि थर्ड वर्ल्ड लिया, जहाँ पे मेरे बाद मेरा बच्चा, तो या मोनार्कीज हैं तो या इस किस्म की डेमोक्रेसीज हैं इन मुल्कों में। ये प्रॉब्लम है जिसको हम कह रहे हैं ना कि रियलिटी तो है, लेकिन प्रॉब्लमैटिक रियलिटी है ये कि अफराद को हटा दें तो पार्टियां खत्म, क्योंकि अफराद ने अपने नाम से ये पोलिटिकल फील्ड्स खड़े किए। जब है ही मुस्लिम लीग नून, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? दूसरा, हमारी पॉलिटिक्स नून गुन्ना हो जाएगा ना। पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी इमोशनल ज्यादा है लोगों को, लेकिन जिस दिन ये पॉलिटिक्स, ये हमारी गवर्नेंस सिस्टम, ये परफॉर्मेंस बेस्ड की तरफ जाना शुरू हुआ कि जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, उस दिन लोग, आप देखें ना, PMLN के अंदर पहली दफा ये बहस शुरू हो गई थी, मफाहमत या मज़ामत, और ये डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बन गए थे। और उसकी वजह ये थी कि लोगों को नजर आ रहा था कि हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे, और अगर अगला इलेक्शन हार गए तो, और इमरान खान अगर दोबारा हुकूमत बनाएगा तो पॉलिटिक्स मुश्किल हो जाएगी। सो अब रैशनैलिटी और पॉलिटिक्स आनी शुरू हो गई थी इस चीज में कि मरियम और नवाज शरीफ अपनी जगह, लेकिन सर अगला इलेक्शन लड़ना है। रियलिटीज हैं। जब आप लार्जली इस तरफ पॉलिटिक्स जाना शुरू होगी ना, रियलिटी क्या है? रियलिटी है परफॉर्म करेंगे तो ये होगा, तो लीडरशिप्स का रोल कम होता जाएगा, फिर इररेलेवेंट तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज से सेकेंडरी होगा। बहुत शुक्रिया भाई, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। चले हम जाते मैं इसी उम्मीद के साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ कि हमने मखसूस रवैयों पर जो इंडिविजुअल्स के हैं, जो पार्टीज़ के हैं, जो गवर्नमेंट्स के ऊपर बात की, लेकिन शायद इससे कोई भी मेहमान डिसएग्री नहीं करेगा कि बहरहाल इसमें से किसी भी बात का मतलब ये नहीं है कि जनाब फिर आप कहें कि तो जनाब तो फिर ये लानत है फिर इस पर, और इससे तो अच्छा है कि जनाब फिर जो है वो एक आमरीत ही बेहतर है। इससे तो इसको बहरहाल चलने दें, और जो चीज़ें जो नकाइस हैं उन पर तनकीद करते हैं जैसे भी की, लेकिन बहरहाल सिस्टम को चलने दें और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी। उसकी रफ्तार सुस्त हो सकती है, लेकिन समत यही है, हल यही है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं। जिंदगी से तो अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाअल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।